मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। देश को अच्छे दिन आने का भी इंतजार है, लेकिन मोदी और बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं। और ये बल्लेबाज बिल्कुल छक्के मारने के मूड में लग रहे हैं और ये उठाया बल्ला और अरे स्पीड ब्रेकर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अबे मेरी मांग भी पूरी कर दो यार। नो फालतू धरना, नो टाइम वेस्टिंग यार। इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। देश में 30 साल बाद पूरे बहुमत वाली मोदी सरकार भी सत्ता में आ गई है। न्यूज चैनल से लेकर स्पोर्ट्स चैनल तक, रेडियो से लेकर अखबार तक, सड़क पर पोस्टरों से लेकर फेसबुक की वॉल तक एक ही नारा दिखाई दे रहा था और एक ही नारा सुनाई दे रहा था। और ये एम्पायर टॉस के लिए तैयार। एक कैप्टन आ गए हैं, पर ये दूसरे कैप्टन कहाँ हैं? बिना कैप्टन की टीम खाएगी मार। इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। मोदी को चेहरा बनाकर ऐसा धुआंधार कैंपेन चलाया गया कि ये नारा लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। लोग मोदी और अच्छे दिन को एक साथ जोड़ने लगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया? बहुत सारे नामों में एक नाम है एड एजेंसी O&M के कार्यकारी अध्यक्ष पीयूष पांडे का, जिन्होंने अब की बार मोदी सरकार का नारा लिखा। वोडाफोन के जूजू एड से लेकर फेविकॉल तक के लिए काम करने वाले पीयूष और उनकी टीम ने 50 दिनों तक जी तोड़ मेहनत की। मैं नतमस्तक होकर सोहो स्क्वायर के एक एक बच्चे और बच्ची को नमस्कार करता हूँ। बीजेपी के यंगस्टर्स को नमस्कार करता हूँ कि 50 दिन में 200 से ज़्यादा टीवी कमर्शियल, 100 से ज़्यादा रेडियो कमर्शियल, हर रात 100 से ज़्यादा प्रिंट ऐड निकालना शायद मैं भी नहीं कर पाता जब मैं जवान था। बीजेपी के लोगों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वो अप्रूव करे यूं करके और पार्टिसिपेट किया। हर मीटिंग के अंदर एवरी डे एक नेता होता था जो हमको समझाता था कि ये आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। असरदार कैंपेन तैयार करना पहली चुनौती थी और लोगों के बीच पहुंचाना दूसरी। पहली बार चुनाव के कैंपेन में स्पोर्ट्स चैनल को भी हिस्सा बनाया गया। पीयूष ने इसके लिए एनिमेशन एड तैयार किया ताकि लोगों तक आसानी से बात पहुंचाई जा सके। How's that? अबे मैं बोला how's that? No! अबे तेरे को समझ में नहीं आता क्या है? नो गुंडागर्दी, नो मारम मार। इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। जब स्पोर्ट्स चैनल पे जो लोग देखते हैं उनका उत्साह उस टाइम पे कुछ और होता है। अगर उसके बीच में मैं जाके घुस के सीरियस मैसेज दूंगा तो आई एम एक्चुअली डिस्टर्बिंग हिज मूड। तो ये मेरा आइडिया था कि हम इस पे एनिमेशन करें। हम लोग थोड़े से अनसर्टन भी थे टुगेदर विद बीजेपी एंड आवरसेल्व्स, बट आई बिलीव्ड कि इस पे हमको उसी मूड में करना चाहिए जो जनता का मूड होगा मैच देखते वक्त। तो बना दिए मैंने। पीयूष पांडे ने पोस्टरों से लेकर टीवी एड तक सिर्फ मोदी के होने की वजह भी साफ कर दी। उसके पीछे एक रिसर्च थी जो कह रही थी कि मिस्टर मोदी की जो इमेज है वो बहुत ऊंची है। तो हम ये कैंपेन एक उनके फेस को लेके चलाएंगे, ये हमारी ब्रीफ थी। एक तरफ क्रिएटिव स्ट्रेटजी पर पीयूष काम कर रहे थे तो वहीं मेडिसिन वर्ल्ड एजेंसी के CMD सैम बलसारा मीडिया प्लानिंग पर काम कर रहे थे। उन दिनों में हमारा वर्किंग डे 9 to 5 नहीं होता था, लेकिन 12 to 3 AM हो गया था, क्योंकि बोर्ड से बीजेपी के स्टेट्स यूनिट से फीडबैक आता था बीजेपी हेडक्वार्टर्स को, और फिर बीजेपी हेडक्वार्टर्स वो हमको पहुंचाते थे। वो हिसाब से
कभी कभी मीडिया प्लान को चेंज करना पड़ता था, कभी कभी क्रिएटिव मटेरियल लेट आता था तो उसको रातों रात न्यूज़पेपर ऑफिसेज या टेलीविज़न चैनल्स को पहुंचाना था। पीयूष को फरवरी में कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दरअसल पीयूष खुशबू गुजरात की कैंपेन के सिलसिले में नरेंद्र मोदी के लिए पिछले 3.5 सालों से मोदी के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान जनवरी में नरेंद्र मोदी ने पीयूष को कहा कि उन्हें उनके मदद की जरूरत पड़ेगी और फरवरी में आखिरकार पीयूष को कैंपेन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब की बार के नारे ने जितना कमाल किया, कुछ वैसा ही अच्छे दिन आने वाले हैं कि गाने ने भी कर दिखाया। अबीर वाजपेयी, अनुराग खंडेलवाल और नीलेश जैन की टीम ने अच्छे दिन आने वाले लिखा। इस गाने में महंगाई से लेकर रोजगार तक और किसान से लेकर व्यापारी तक हर किसी को टारगेट किया गया। गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगी बढ़ती महंगाई, राहत और आराम मिलेगा, राहत और आराम मिलेगा, सच्चाई का कमल खिलेगा, सबको पूरा काम मिलेगा। अच्छे दिन आने वाले। लेकिन बीजेपी की अच्छे दिनों की उम्मीद लोगों के दिलों की धड़कन बने, इसके लिए जरूरी था उन तक पहुंचना और इतनी बार पहुंचना कि लोग इसे भूल न पाएं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ये काम भी बीजेपी की कैंपेन टीम ने सिर्फ कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं छोड़ा, बाकायदा प्रोफेशनल्स की सेवा ली गई। ऐसी ही अहम कार्यकर्ता थी स्मिता बरुआ, जिन्हें सिंगापुर से बुलाया गया था। जिस पेशे की वजह से स्मिता बरुआ को यह काम सौंपा गया, उस वजह को जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। स्मिता बरुआ सिंगापुर में एडिक्शन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करती है और इसीलिए बीजेपी का नशा देश के घर घर में, हर रग में पहुंचाने के लिए बीजेपी ने उन्हें चुना अपने पार्टी के कैंपेन के जिम्मेदारी के लिए और इसीलिए उन्हें फरवरी में ही भारत बुला लिया गया। एक तरफ असरदार विज्ञापन थे तो दूसरी तरफ वो आम लोग जिनके दरवाजे तक बीजेपी को अपनी बात पहुंचानी थी। जो चीज जहां असर डाल सकती थी उसे हरी झंडी दे दी गई, जैसे कि वाराणसी में मोदी रोटी का कैंपेन जो एक कार्यकर्ता ने अपने दम पर शुरू किया था। भाई आजकल मोदी जी का ही हर जगह बोलबाला है और देश की भलाई में मोदी जी आए तो सबको रोटी सही मिलेगी। आप बीजेपी के कार्यकर्ता? जी नहीं, मैं सिर्फ मिशन 272 वॉलंटियर हूँ, अपनी ओर से वॉलंटियर कर रहा हूँ। मोदी की 3D रैली से लेकर मोदी की तस्वीरों के साथ बांटी जा रही टी शर्ट्स ने माहौल को मोदी के रंग में रंगना शुरू कर दिया था। समाज का कोई हिस्सा कहीं छूट न जाए तो चाय के ठेलों को भी कैंपेन का हिस्सा बना लिया गया। इस कैंपेन को चाय पर चर्चा का नाम दिया गया। बीजेपी के लिए अपने कैंपेन को शहरों में धार देना आसान था, लेकिन कैंपेन को गांव तक ले जाना मुश्किल, क्योंकि यहाँ का जो समाज था वो जातियों में बटा था। इस समाज को मोदी के हक में मोड़ना जरूरी था। पहले शुरू किया यहाँ से, लेकिन फिर आस्ते 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 जैसा पोलिंग डेट आगे आने लगा तो भी हमने उसको एकदम रेज किया, तो उससे ऐसा हवा या ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाया जो आप मीडिया में कहते हैं एक मोदी वेव हो गया। सिर्फ यूपी की बात करें तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए 400 ऐसी वैन तैयार की गई, जिसमें मोदी के संदेशों के वीडियो के साथ अच्छे दिन आने वाले हैं की धुन गांव-गांव में गूंजने लगी। बीजेपी ने गाड़ियों को जीपीएस से भी लैस कर दिया था ताकि एक जगह पर कोई गाड़ी ज्यादा वक्त न बिताए और अच्छे दिनों की उम्मीद का सपना देश के कोने-कोने तक पहुंच सके। ये रणनीतियां कितनी कामयाब साबित हुई, ये नतीजे बता रहे हैं। और अब खुद मोदी जी पूछ रहे हैं,
आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन